ये 2017 के बाद प्रदेश में जो सरकार बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, उस सरकार में ने इस 9 वर्षों में अविस्मरणीय और अद्भुत काम करने का प्रयास किया है। मैं इस नवनिर्माण के 9 वर्ष के इस कार्यक्रम में आप सबका भी अभिनंदन करता हूं और आपको आदरपूर्वक ये बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश बीमारू प्रदेश कहा जाता था 2017 के पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था, अब वही उत्तर प्रदेश देश के टॉप 3 देशों में विकास की दृष्टि से गिना जाता है, नंबर 3 पर आ गया है। 2017 के पहले ये नीचे से तीसरे नंबर पर था, बॉटम 3 था, अब टॉप 3 है। ये परिवर्तन आया है 9 वर्ष के अंदर। इसमें तो बहुत पॉइंट है, 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन समरी के रूप में मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया, 22 से अधिक एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है। एक्सप्रेस वे का ये पूरे देश के अंदर सबसे बड़े ज़्यादा एक्सप्रेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। माफ़ करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कुल 1 एक्सप्रेस बना था, आगरा से लखनऊ। बड़ा हल्ला मचाते थे कि हमने एक्सप्रेस वे बना दिया। अब गंगा एक्सप्रेस जो बना है, जिसका लोकार्पण अभी नवरात्रि में ही होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, मेरठ से लेकर प्रयागराज 500 किलोमीटर के लगभग है, 500 से ज़्यादा। और ये एक एक्सप्रेस वे नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, कई एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में निर्माण की दिशा में हैं, काम चल रहा है तेजी से। सड़कें हमारी जो हैं पहले से बेहतर हो गई हैं, गड्ढे नहीं दिखाई देते, सिंचाई की सुविधा किसानों के लिए जो हमारे ट्यूबवेल थे किसानों वाले, बिजली वाले, उनकी सिंचाई फ्री कर दी गई है, सरकार ने फ्री कर दी। अब उनको कोई बिल सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ता किसानों को। सिंचाई नहर से हो चाहे ट्यूबवेल से हो, सब फ्री है। किसान कैसे आगे बढ़े, रीढ़ की हड्डी है किसान हमारे देश की और प्रदेश की, उसको विकसित करना, उसको आगे बढ़ाना, ये हमारी सरकार का दायित्व है, वो हम पूरा करते हैं। और सबसे बड़ा काम जो आप सब लोग भी रोज़ सुनते हैं, जानते भी हैं, कि जो उत्तर प्रदेश कभी गुंडा राज्य के नाम से जाना जाता था, गुंडा राज स्थापित था उत्तर प्रदेश में, आज वहाँ गुंडा राज का सफाया हो गया, नामो निशान हो गया। अब अमन चैन के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अरबों खरबों रुपए का निवेश आया है, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं। हमारा जो प्रदेश का हिस्सा है नोएडा, वो मोबाइल सप्लाई करने वाला देश का ही नहीं, विश्व का बहुत बड़ा केंद्र बन गया और देश में से हब बन गया है। देश में तो लगभग जो मोबाइल लोग खरीदते हैं उसका 50% का निर्माण अकेले नोएडा के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग नोएडा के अंदर। और कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे उत्तर प्रदेश में कि लोग विदेशों तक में उसका उदाहरण देते, उसकी प्रशंसा करते।
इसलिए कुल मिलाकर हमारा ये प्रदेश जो दंगा प्रदेश कहा जाता था, अब ये दंगा प्रदेश अब चंगा प्रदेश कहा जा रहा है। सब कुछ चंगा है, विकास की गंगा है, अब दंगा कहीं नहीं है, सब जगह विकास की गंगा बह रही है। मुझे इतनी ही बात और हमारे ज़िले में, जहाँ तक मैं ज़िले की बात कहना चाहूँ तो ज़िले में इन 9 सालों में प्रमुख योजनाओं में विभागों द्वारा 28 लाख लगभग 3000 करोड़ रुपए का विकास, ये 3000 करोड़ का विकास हुआ है। उसके अतिरिक्त अन्य विभाग भी बहुत हैं। केंद्र के विभाग के से जो पैसा आया है वो अलग है, विधायक निधि, सांसद निधि का पैसा अलग है, जिला पंचायत द्वारा जो निर्माण विकास कराया जा रहा है वो अलग है। मैं कुल ये लगभग जो है 4000 करोड़ से भी ज़्यादा अकेले जनपद में अगर सारे मदों को हम जोड़ लें तो 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का विकास हमने प्रदेश के अंदर कराया, अपने जनपद के अंदर कराया है। और ये जनपद अब विकसित जनपद के रूप में स्थापित हुआ है। इतनी ही बात मुझे एक से बात, अभी आपने गंगा एक्सप्रेस वे का जिक्र किया। गंगा एक्सप्रेस वे 2600 करोड़ का टेंडर जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की लागत में से बना जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है आपकी सरकार ने। हम बानर कूद गया हूँ, ये जंपिंग है लगातार, उस पर मरम्मत होती है। क्वालिटी क्यों खराब है? जहाँ जहाँ क्वालिटी खराब है उस पर मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई है। विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा था और मैं विधानसभा में उस समय उपस्थित था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास ही उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ गुणवत्ता खराब है वहाँ जांच कराई जाएगी, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे हर हालत में ठीक करा जाएगा। अडानी ग्रुप को मिला है गंगा एक्सप्रेस वे पर कोई शिकायत आने वाली नहीं। बहुत अच्छा काम जो मुझे वहाँ उस क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, हमारे माननीय विधायकों ने भी बताया जो उधर से आते हैं, बहुत ही अच्छा निर्माण वहाँ हुआ।